अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट के बारे में यानी सूफ़ीज़ एंड ऋषिज़। तो उसमें जो सबसे पहले हमारे पास सूफ़ी मास्टर सूफ़ी सेंट है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सैयद बुलबुल शाह रहमतुल्लाहि आला। तो इस लेक्चर में हम इनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल इन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया था इस्लाम में। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये बहुत ही अच्छे प्रोमिनेंट सूफ़ी सेंट थे जो 15 सेंचुरी में आए थे। कहाँ? इंडिया। और उस वक्त यहाँ इंडिया में लॉडी डायनास्टी का रूल था, यानी कि इंडिया में लॉडी डायनास्टी थी उस टाइम। और ये बुखारा में पैदा हुए थे, जो आजकल के यानी प्रेजेंट डे में वो उज़्बेकिस्तान में एक जगह है। और उसके बाद पैदा होने के बाद ये इंडिया माइग्रेट हो गए, यानी कि वहाँ से इन्होंने माइग्रेशन की इंडिया की तरफ। और फिर उसके बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि ये यही इंडिया में ही सेटल होंगे, यानी इंडिया में ही ये रहेंगे। तो फिर कहाँ पर रहे ये? इंडिया में ही, लेकिन दिल्ली में ये रहे। तो ये जो बुलबुल शाह ये 15 सेंचुरी के सूफ़ी सेंट है, जो लॉडी डायनास्टी जब थी इंडिया में, तो इस उस वक्त ये आए थे इंडिया। और इनकी जो बर्थ है वो उज़्बेकिस्तान में हुई थी। और फिर उसके बाद ये इंडिया आए, यानी कि उसके बाद जब इन्होंने माइग्रेशन इंडिया की, तो फिर ये यहीं पर सेटल हुए दिल्ली में। तो इसके बाद अगर हम देखें, ये एक डिसिपल थे, यानी कि ये एक स्टूडेंट थे। कौन? सैयद बुलबुल शाह एक स्टूडेंट थे किसके? एक फेमस सूफ़ी सेंट के, जिनका नाम क्या था? हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। शायद हमने फोर्थ सेमेस्टर में इसके बारे में पढ़ा था। ये एक सूफ़ी मास्टर और सूफ़ी लीडर भी बोल सकते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ये अजमेर के थे। इनकी वजह से ये जो सैयद बुलबुल शाह है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी गॉड की रिलेशन के पीछे लगा दी, यानी कि इन्होंने गॉड के साथ एक अच्छी रिलेशन बनाई। और पब्लिक वेलफेयर के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। इनको कहा जाता है बहुत ही हम्बल है, ह्यूमिलिटी है, यानी कि इनके अंदर बहुत ही पेशेंस है। और बाकी जो पुअर क्लास पीपल है उनकी तरफ इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा बर्ताव है। तो अगर हम देखें, इनकी एक फेमस कंट्रीब्यूशन है एक इनकी सैयद बुलबुल शाह रहमतुल्लाहि अलैह की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सूफ़ी इज़्म को, यानी कि इस्लाम के सूफ़ी आर्डर को इन्होंने इंडिया में फैलाने में बहुत अच्छा रोल अदा किया। और उसी सूफ़ी आर्डर को इन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसको हम बुलबुलिया आर्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलबुलिया आर्डर। यानी कि बुलबुल शाह के दौरान में इनके ही हाथों से ये सूफ़ी आर्डर उस वक्त स्प्रेड हुआ। जिनमें क्या दिखाया गया था? इस आर्डर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, ज़्यादा अटेंशन दिया गया था इनर प्योरिफिकेशन, यानी कि हमारा जो सोल है स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन होनी चाहिए। और हमें एक अच्छी रिलेशन, पर्सनल रिलेशनशिप किसके साथ बनानी चाहिए? गॉड के साथ, अल्लाह के साथ। इनकी इन सूफ़ी आर्डर यानी बुलबुलिया आर्डर में यही बताया गया था। और इसके बावजूद जो इनका ये आर्डर था, बुलबुलिया आर्डर था, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग मोइन हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन दिखाया, जिनमें मुस्लिम्स भी आते थे और नॉन मुस्लिम्स भी, यानी कि मुस्लिम रिलीजन के जितने लोग थे वो भी उनकी तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, अटेंशन उनकी उनकी तरफ गया। और हिंदूज़ का भी अटेंशन उनकी तरफ गया। तो इसके बाद अगर हम देखें कि जो सैयद बुलबुल शाह रहमतुल्लाहि आला थे, उनको हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वर्क्स दी थी, यानी कि उन्होंने पब्लिक वेलफेयर में बहुत ही ज़्यादा वर्क्स की थी, यानी कि लोगों की भलाई के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए थे। उन्होंने एक हॉस्पाइस इस्टेब्लिश किया, यानी कि एक होम है, एक बिल्डिंग है। किन के लिए? जो नीडी पीपल है, पुअर पीपल है, लो क्लास पीपल है, उनके लिए। कहाँ पर किया? दिल्ली में ये इस्टेब्लिश किया, जिसको बुलबुली खानिका बोलते हैं। बुलबुली खानका बोलते हैं, जिसमें फूड, मेडिकल केयर, शेल्टर दिया जाता है नीडी पीपल को। और ये जो बिल्डिंग है, ये एक सेंटर बन गए, यानी कि एक रेसिडेंस बन गया। किन के लिए? सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि इसमें सोशली लोगों को बहुत ज़्यादा हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी इसी बिल्डिंग के, यानी इसी खानका के ज़रिए। और इनकी जो सर्विसेज है वो डिफरेंट कास्ट, यानी कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर किसी के लिए उसमें, हर किसी के लिए हम बोलेंगे सहूलियात अवेलेबल थी। हाँ, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। और ये जो सैयद बुलबुल शाह थे, ये 1941 में इस दुनिया से चल बसे। और इनकी जो हम बोलेंगे ग्रेव है, यानी कि इनको ब्यूरी किया गया था कहाँ पर? वही बुलबुली खानकाह में, जो दिल्ली में है। और इनकी जो ये लेजेसी है, यानी कि जो टीचिंग्स है जो उन्होंने प्रोवाइड की है अपने बुलबुलिया आर्डर में, जो उन्होंने लिखा है,
उनको आज भी हमारी इस प्रेज़ेंट डे में भी याद किया जाता है और उनकी टीचिंग्स को आज भी पढ़ा जाता है और उनसे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा वो हम्बल थे, पैशनेट थे, कंपैशन यानी कि लोगों को की मदद करते थे, वेलफेयर के बारे में सोचते थे। तो उन वजह से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, हम ही नहीं हर कोई, चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो। तो ये था सैयद बुलबुल शाह के बारे में कुछ, यानी कि उन्होंने उनकी लाइफ के मुतल्लिक और इन्होंने कंट्रीब्यूशंस यानी कि कौन-कौन सी कंट्रीब्यूशंस कौन-कौन से काम किए थे उन इनके मुतल्लिक। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छे सूफ़ी मास्टर या सूफ़ी सेंट थे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, टेक केयर।